नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सेकंड सेमेस्टर माइनर पेपर राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का मैं ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों कुछ ही विश्वविद्यालय में ये पाठ्यक्रम लागू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए। अगर आप डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हों और आपका पेपर एनालिसिस का है तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। 100% गारंटी है जो भी प्रश्न आपके पेपर में आएंगे वो इस वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे। इस मॉडल पेपर में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, और अदर जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जिनका एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना उनका पाठ्यक्रम है तो उन सबके लिए ये भी वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस मॉडल पेपर को। आपके स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है जिसमें प्रश्न है कि राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है। तो आप सब याद रखेंगे कि राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का आदर्श वाक्य मोटो जो है यह है मैं नहीं परंतु आप। मैं नहीं परंतु आप, ये एनएसएस का आदर्श वाक्य यानी मोटो है। तो इस प्रश्न में आंसर बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 जिसमें एनएसएस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए इसमें दिया गया 1947, बी है 1950, सी ऑप्शन है 1969 और ऑप्शन नंबर डी 1975। तो आप सब याद रखेंगे एनएसएस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1969 में हुई थी। इस प्रकार से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस एनएसएस डे कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एनएसएस डे जो मनाया जाता है वो प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर को मनाया जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एनएसएस डे कब मनाया जाता है तो आप सब याद रखेंगे 24 सितंबर को एनएसएस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पांचवा प्रश्न है एनएसएस का प्रतीक लोगो कहां से प्रेरित है। सांची के स्तूप से, या कोणार्क के सूर्य मंदिर के चक्र से, अशोक के शिलालेख, और ऑप्शन नंबर डी है ताजमहल की नक्काशी। तो इसमें आप सब याद रखेंगे कि एनएसएस का प्रतीक चिन्ह लोगो ये कोणार्क के सूर्य मंदिर के चक्र से लिया गया था या यहाँ से प्रेरित था। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 जिसमें है एनएसएस के प्रतीक चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं। तो एनएसएस के क्या पूछा गया है, प्रतीक चक्र में तीलियों की संख्या। तो तीलियों की संख्या टोटल कितनी है, तो टोटल 8 तीलियां हैं। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 6 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनएसएस किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पहला ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन जिसमें देखेंगे युवा मामले और खेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसमें से शिक्षा मंत्रालय होगा नहीं, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एनएसएस आता नहीं है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत भी नहीं आता है, ये युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे क्वेश्चन है कि एक एनएसएस स्वयं सेवक को 2 वर्ष में कम से कम कितने घंटों की सेवा देना अनिवार्य है। मान लिया कि आप एक एनएसएस से आप जुड़े हुए हैं, एनएसएस सेवा से आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है कि आप एनएसएस से जुड़े हैं तो आपको 2 वर्षों में कम से कम कितने घंटे सेवा देना अनिवार्य है। तो 2 घंटों में 240 घंटे सेवा देना अनिवार्य है। ठीक है, माफ कीजिएगा 2 घंटे नहीं 2 वर्षों में। ठीक है, तो एनएसएस स्वयं सेवक को 2 वर्षों में कम से कम 240 घंटे की सेवा देना अनिवार्य रूप से निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8 जिसमें एनएसएस की विचारधारा किस महापुरुष के जीवन दर्शन पर आधारित है। पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी दिया गया बी आर अम्बेडकर। तो इनमें आप सब याद रखेंगे कि एनएसएस की जो विचारधारा है वो महापुरुष तो ये सभी हैं लेकिन इसमें महात्मा गांधी सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएसएस विशेष शिविर स्पेशल कैंप की अवधि कितने दिनों की होती है। तो एनएसएस स्पेशल कैंप की जो अवधि होती है वो कितने दिन की होती है, वो 7 दिन की होती है। 1 सप्ताह की अवधि होती है एनएसएस की। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर।
प्रश्न नंबर 10, एनएसएस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे? तो एनएसएस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले या इसको जोर देने वाले जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था डॉक्टर BKRV राव। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। इन्होंने एनएसएस कार्यक्रम की शुरुआत देने में सबसे सर्वाधिक जोर दिया था या बल दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, एनएसएस की एक इकाई यूनिट में अधिकतम कितने स्वयंसेवक हो सकते हैं? यानी कि एनएसएस की एक यूनिट में अधिकतम कितने स्वयंसेवक हो सकते हैं? तो इनमें अधिकतम सेवकों की जो संख्या है स्वयंसेवकों की वो कितनी है दोस्तों? वो 100 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे प्रश्न नंबर 12, एनएसएस स्वयं सेवकों को किस रंग का बैच प्रदान किया जाता है? तो एनएसएस स्वयं सेवक जो एनएसएस के कार्यकर्ता हैं उनको किस रंग का बैच प्रदान किया जाता है? तो नीला और लाल रंग का बैच इनको प्रदान किया जाता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 13, इसमें एनएसएस का मुख्य लक्षण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो एनएसएस का मुख्य लक्षण पूछा गया है, तो समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास, ये एनएसएस का मुख्य लक्षण है। इसलिए 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14, विश्व जल दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो प्रत्येक 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस के रूप में हम लोग 26 नवंबर को 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नवंबर को हम भारतीय संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, जिसमें है वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो 21% है। कितना है? 21% है ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में है। इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों वो कब की गई थी? तो आप सब याद रखेंगे 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा उद्यान जो है ये असम में है। कहां पर है? असम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 19, एनएसएस बैच में लाल रंग किसका प्रतीक है? तो एनएसएस बैच में लाल रंग का प्रतीक क्या है? क्या ये शांति का प्रतीक है या उत्साह और जीवंतता का या खतरे का या अनुशासन का? तो आप सब याद रखेंगे कि लाल रंग का जो प्रतीक है एनएसएस बैच में वो उत्साह और जीवांतता का है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20 और इसमें पूछा गया है कि एनएसएस का मुख्य केंद्र हेडक्वार्टर कहां पर? एनएसएस का हेडक्वार्टर कहां पर अवस्थित है? तो इसका एनएसएस का हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी पीओ का चयन किसके द्वारा किया जाता है? छात्रों के द्वारा, कॉलेज के प्रचार के द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा? तो ना ही इसको सरकार नियुक्त करती है ना ही इसमें ग्राम प्रधान का कोई योगदान है। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो कॉलेज के प्रचार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22 जिसमें क्वेश्चन कि एनएसएस के प्रतीक चिन्ह में सफेद रंग किसका प्रतीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला ऑप्शन है संघर्ष, बी है शांति और पवित्रता का, सी है प्रगति और डी दिया गया सेवा। तो एनएसएस के प्रतीक चिन्ह में सफेद रंग का जो प्रतीक है वो है शांति और पवित्रता का। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 23 और इसमें है कि एनएसएस की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि आवंटित की गई थी? पहला ऑप्शन 1 करोड़, दूसरा ऑप्शन है बी इसमें 5 करोड़, ऑप्शन सी कह रहा है कि 10 करोड़, ऑप्शन नंबर डी इसमें 50 लाख।
तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 5 करोड़ की राशि। एनएसएस की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में राशि जो बांटी गई थी वो 5 करोड़ की राशि बांटी गई थी। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24 और इस क्वेश्चन में है कि एनएसएस में सी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तीसरे वर्ष में कितने घंटे का कार्य करना होता है। तीसरे वर्ष माफ कीजिएगा, तीसरे वर्ष में कितने घंटे का कार्य करना होता है। तो जब एनएसएस मान लिया कोई एनएसएस का अभ्यर्थी है, ठीक है, एनएसएस में स्वयं सेवक संघ है और वह उसको सी सर्टिफिकेट या सी प्रमाण पत्र प्राप्त करना है तो उसको तीसरे वर्ष में कितने घंटा का कार्य करना चाहिए। तो उसको तीसरे वर्ष में जो कार्य करना होता है वो 120 घंटे का कार्य करना होता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25। इसमें एनएसएस का ग्रामीण पुनर्निर्माण आंदोलन से क्या संबंध है। तो एनएसएस का ग्रामीण पुनर्निर्माण आंदोलन से जो संबंध है वह है या इसका मूल विचार है, यह इसका मूल विचार है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 26 जिसमें है एनएसएस स्वयं सेवक को समाज के किस वर्ग की मदद करनी चाहिए। पहला है केवल अमीर वर्ग, गरीब और पिछड़े वर्ग की, केवल शिक्षित वर्ग की या फिर केवल व्यापारियों की। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गरीब और पिछड़े वर्ग की। एनएसएस स्वयं सेवकों को समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग की मदद करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है 27 नंबर प्रश्न। पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28। एनएसएस स्वयं सेवकों द्वारा किया जाने वाला कार्य में शामिल है। पहला ऑप्शन जिसमें है रक्त शिविर, तो रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं एनएसएस वाले, और साक्षरता अभियान, वृक्षारोपण, ये सभी करते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसमें सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 29 और इस प्रश्न में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में पहला एनएसएस का मुख्य लाभ किससे प्राप्त होता है। क्वेश्चन है एनएसएस का मुख्य लाभ किसे प्राप्त होता है। क्या सरकार को प्राप्त होता है, समाज और विद्यार्थियों को, केवल शिक्षकों को, केवल अधिकारियों को। तो ना ही इसमें अधिकारी इंक्लूड होंगे ना ही शिक्षक। समाज और विद्यार्थियों को एनएसएस का मुख्य लाभ प्राप्त होता है, इसलिए आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर आपका 30 जिसमें है एनएसएस में वॉलंटियर का हिंदी अर्थ क्या है। तो एनएसएस में एक शब्द है, क्या शब्द है, वॉलंटियर। तो इसका हिंदी शब्द पूछा गया है। इसमें पहला है नेता, बी दिया गया स्वयं सेवक, कर्मचारी या सैनिक। तो एनएसएस में जो वॉलंटियर शब्द है उसका अर्थ क्या है। वॉलंटियर स्वयं सेवकों को कहा जाता है, स्वयं सेवक को वॉलंटियर कहा जाता है। एनएसएस में एक शब्द दिया गया है, ठीक है। तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एनएसएस बैच लोगों का व्यास कितना होता है। तो एनएसएस बैच लोगों का व्यास पूछा गया है दोस्तों। तो इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, वो 4 सेंटीमीटर का होता है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 33 जिसमें एनएसएस के तहत दत्तक ग्राम एडोप्टेड ब्लेस योजना का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है जिसमें दिया गया गांव को खरीदना, गांव के विकास की जिम्मेदारी लेना, गांव में स्कूल बनाना और गांव में पिकनिक मनाना। तो पिकनिक मनाना इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। गांव खरीदना ये भी इसमें नहीं होगा। इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा गांव के विकास की जिम्मेदारी लेना। ये एनएसएस के तहत दंतक ग्राम योजना का अर्थ है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34 जिसमें एनएसएस के लोगो में जो चक्र है वो क्या दर्शाता है। तो एनएसएस के लोगो में जो चक्र दिया गया जिसमें 8 तीलियां हैं, ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है भाई साहब, ये निरंतर गति और प्रगति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, निरंतर गति और प्रगति। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 35 जिसमें विश्वविद्यालय स्तर पर एनएसएस का नेतृत्व कौन करता है। विश्वविद्यालय स्तर पर जो एनएसएस का नेतृत्व करता है
वो कौन करता है दोस्तों? तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्यक्रम समन्वयक, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। ये जो है नेतृत्व करता है एनएसएस का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और किसने? विश्वविद्यालय स्तर पर, और विद्यालय स्तर पर प्राचार्य करता है यानी प्रधानाचार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36। एनएसएस स्वयं सेवकों को किन कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है? आपदा प्रबंधन, चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा, नेतृत्व क्षमता। तो इन सब के लिए इनको प्रशिक्षित किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 37। एनएसएस कार्यक्रम मुख्यतः किस पर आधारित होता है? पहला ऑप्शन दिया गया वेतन आधिकारिक सेवा, स्वैच्छिक सेवा, अनिवार्य सैन्य सेवा या फिर व्यावसायिक सेवा। तो इस प्रश्न में सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वैच्छिक सेवा। एनएसएस कार्यक्रम मुख्यतः आधारित है ये स्वैच्छिक सेवा, यानी हर कोई स्वेच्छा से इसमें सेवा दे सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 38, जिसमें है कि एनएसएस में सी प्रमाण पत्र का लाभ क्या है? तो एनएसएस में जो जिनको सी प्रमाण पत्र मिलता है उनको लाभ ये होता है कि उच्च शिक्षा में बोनस अंक उनको अधिक मिलते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 39, जिसमें है एनएसएस के लोगो में नीला रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो एनएसएस के लोगो में नीला जो रंग है वो प्रतिनिधित्व किसका करता है? तो ये आकाश और असीमित ब्रह्मांड का जो है प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए 39 नंबर प्रश्न में ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, जिसमें है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एनएसएस का मुख्य कार्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ग्रामीण क्षेत्रों में एनएसएस का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? आप सब याद रखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में एनएसएस का जो मुख्य कार्य है वो है आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 41, जिसमें है कि विश्व पर्यावरण दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 42, जिसमें है एनएसएस की गतिविधियों में कौन सा कार्य शामिल नहीं है? पहला है वृक्षारोपण। तो एनएसएस की गतिविधियों में वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है, स्वच्छता अभियान का किया जाता है, साक्षरता अभियान। इसमें चुनाव प्रचार नहीं है, चुनाव प्रचार करना ये एनएसएस की गतिविधियों में शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 43, जिसमें एनएसएस के बैच को कहाँ लगाया जाता है? तो एनएसएस के बैच को कहाँ पर लगाया जाता है? क्या दाएं पॉकेट के ऊपर, बाएं पॉकेट के ऊपर, शर्ट के पीछे या कॉलर पर? तो आप सब याद रखेंगे कि एनएसएस के बैच को लगाया जाता है बाएं पॉकेट के ऊपर। कहाँ पर लगाया जाता है? बाएं पॉकेट के ऊपर लगाया जाता है एनएसएस का लोगो या एनएसएस का बैच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 44, जिसमें है कि एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी पीओ का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो एनएसएस जो कार्यक्रम अधिकारी पीओ हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कितना? 2 वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 45, एनएसएस स्वयं सेवकों को समाज के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए? घृणा की भावना, सेवा और सहानुभूति, या स्वार्थ की, या उपेक्षा? तो ना ही एनएसएस स्वयं सेवकों को उपेक्षा करना चाहिए, ना ही स्वार्थ और ना ही घृणा। इसमें सही उत्तर हो जाएगा सेवा और सहानुभूति की उम्मीद करते हैं। ठीक है, एनएसएस सेवक संघ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 46, जनगणना माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है कि जनगण मन राष्ट्रीय गान कितने गाने में कितना समय लगता है? तो जनगण मन अधिनायक जय है जो आपका राष्ट्रीय गान है उसको गाने में समय पूछा गया कितना लगता है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे दोस्तों 52 सेकंड का समय लगता है इसको गाने में। अधिकतर जो स्टूडेंट हैं या आजकल के विद्यालय हैं प्रयास सबका यही होता है कि 52 सेकंड में कंप्लीट किया जाए, लेकिन अब कोई कोई 1-2 मिनट भी 1 मिनट या 1.5 मिनट का समय भी ले लेते हैं। तो अधिकतर जो समय सीमा है उसकी वो 52 सेकंड की है जन गण मन राष्ट्रीय गान गाने में। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 47, जिसमें एनएसएस के तहत प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ क्या है? प्रौढ़ शिक्षा का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान रखेंगे कि प्रौढ़ शिक्षा में अनपढ़ जो वयस्क है उनको शिक्षित किया जाता है।
अनपढ़ वयस्कों को शिक्षित करना ये प्रौढ़ शिक्षा है। और एनएसएस में ये जो है कार्य बहुत ही तेजी से इस समय सुचारू रूप से चल रहा है और एनएसएस इस पे बहुत ही ज्यादा बल देती है ताकि जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, जो अनपढ़ वयस्क हैं, उनको शिक्षित किया जा सके। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 48 जिसमें राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में? तो स्वामी विवेकानंद जी के जो है जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे प्रश्न नंबर 49 जिसमें एनएसएस स्वयं सेवकों के लिए डायरी रखना क्यों आवश्यक है? सजावट के लिए, कार्यों का लेखा जोखा रखने के लिए, कविता लिखने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो एनएसएस स्वयं सेवकों के लिए डायरी रखना जो आवश्यक होता है वो इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि कार्यों का लेखा जोखा करने के लिए उनको उसके बारे में जानकारी रहे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि एनएसएस का नारा क्या है? एनएसएस का नारा यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें दिया गया है कि हम सब एक हैं। क्या यह जो है एनएसएस का नारा है? या बी देखेंगे जिसमें है स्वस्थ भारत समर्थ भारत। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एनएसएस का जो नारा है वो है स्वस्थ भारत समर्थ भारत। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21 माफ कीजिएगा 51। एनएसएस में डे कैंप का आयोजन कितने समय के लिए होता है? तो डे कैंप का आयोजन एनएसएस में 8 घंटे के लिए होता है। कितने घंटे के लिए? 8 घंटे के लिए होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 52। एनएसएस स्वयं सेवकों को प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तो एनएसएस के स्वयं सेवकों को प्रमाण पत्र जो जारी करता है वो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी जारी करती है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 53। एनएसएस के लोगो में गहरा लाल रंग क्या दर्शाता है? तो गहरा लाल रंग का जो संबंध है वो रक्त, उत्साह और जीवंतता से है। इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रश्न नंबर आपका है 54 और 54 नंबर क्वेश्चन में है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो दोस्तों विश्व एड्स दिवस पूछा गया है। एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 55। एनएसएस की गतिविधियों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो एनएसएस की गतिविधि यहाँ पर पूछी गई है। तो एनएसएस की गतिविधियों को 2 भागों में सुचारू रूप से बांटा गया है। पहला नियामक गतिविधि और विशेष शिविर। ओके, तो इस प्रश्न में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 56। एनएसएस स्वयं सेवकों के लिए श्रमदान का अर्थ क्या है? तो एनएसएस स्वयं सेवकों के लिए श्रमदान का जो अर्थ है वह है शारीरिक मेहनत द्वारा सेवा करना। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 57 जिसमें है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 58 जिसमें एनएसएस के तहत आपदा प्रबंधन में स्वयं सेवक क्या करते हैं? तो एनएसएस के तहत आपदा प्रबंधन में स्वयं सेवक का जो कार्य होता है वो होता है सहायता और बचाव का कार्य करना। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 59 जिसमें एनएसएस बैच में सफेद धागा किसका प्रतीक होता है? तो एनएसएस बैच में सफेद धागा का जो प्रतीक है, सफेद धागा जो प्रतीक है वो किसका प्रतीक है दोस्तों? तो ये शुद्धता और शांति का प्रतीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 60। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में एनएसएस की क्या भूमिका है? पहला ऑप्शन जिसमें है सामाजिक जागरूकता को फैलाना, पैसे बांटना। तो पैसे बांटना इसमें होगा नहीं, केवल कानून बनाना, स्कूल खोलना। तो इनमें से ये सभी ऑप्शन गलत हैं। केवल और केवल इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में एनएसएस की जो भूमिका है वो सामाजिक जागरूकता को फैलाना है। इसलिए इस प्रश्न में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन
प्रश्न नंबर 61 जिसमें भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, इसलिए आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 62 जिसमें है एनएसएस स्वयं सेवकों को नेतृत्व यानी लीडरशिप का प्रशिक्षण कहाँ पर मिलता है? बाजार में, तो बाजार में मिलता नहीं है, विशेष शिविर और गतिविधियों में, बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एनएसएस स्वयं सेवकों को नेतृत्व यानी लीडरशिप का प्रशिक्षण विशेष शिविर और गतिविधियों में किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 63 विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को हम विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं, आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर आपका है 64 जिसमें है एनएसएस का क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो एनएसएस का क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है दोस्तों लखनऊ में, आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 65 जिसमें एनएसएस गीत हम होंगे कामयाब के रचयिता अनुवादक कौन थे? तो हम होंगे कामयाब ये एनएसएस का गीत है, और इसके जो रचयिता थे वो कौन थे? तो इसके रचयिता थे गिरिजा कुमार माथुर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 66 नंबर क्वेश्चन है कि एनएसएस स्वयं सेवकों के रूप में नामांकन के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है 12 वर्ष, तो 12 वर्ष इसमें होगा नहीं, न्यूनतम जो आयु है वो 15 वर्ष है, आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 67 जिसमें पल्स पोलियो अभियान में एनएसएस स्वयं सेवकों का कार्य क्या है? तो एनएसएस के स्वयं सेवकों का कार्य है पल्स पोलियो अभियान में बच्चों को बूथ तक लाने में मदद करना और जागरूकता को फैलाना, आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 68 जिसमें एनएसएस का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एनएसएस का सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो है राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार यानी इंदिरा गांधी एनएसएस अवार्ड, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये एनएसएस का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 69 एनएसएस में सद्भावना का अर्थ क्या होता है? तो सद्भावना का अर्थ एनएसएस में है आपसी प्रेम और भाईचारा से, इसलिए आंसर इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 70 मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 दिसंबर, और बी ऑप्शन है 1 दिसंबर, सी ऑप्शन कह रहा है 15 दिसंबर, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका 26 जनवरी। तो दोस्तों याद रखेंगे मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 71 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनएसएस स्वयं सेवकों को एक वर्ष में कितनी नियमित गतिविधियों में भाग लेना चाहिए? तो नियमित गतिविधि में जो भाग लेना चाहिए वो कितना, तो याद रखेंगे एनएसएस स्वयं सेवक को एक वर्ष में कितनी नियमित गतिविधियों में भाग लेना चाहिए? तो इसमें कम से कम 5 वर्ष, ठीक है, कम से कम 5, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एनएसएस स्वयं सेवक को एक वर्ष में कितनी नियमित गतिविधियों में, तो 5 नियमित गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 72 सूर्य मंदिर जहां से एनएसएस का लोगो लिया गया वह किस राज्य में है? तो वो ओडिशा राज्य में है। कहां पर है? ओडिशा, कोणार्क का सूर्य मंदिर से एनएसएस का लोगो लिया गया था, ठीक है, और यह जो है ये ओडिशा के में अवस्थित है, आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 एनएसएस के दौरान वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एनएसएस के दौरान वृक्षारोपण जो किया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण का संरक्षण करना, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 74 जिसमें रेड रिबन क्लब आरसीसी का संबंध किससे है? आरसीसी इसका फुल फॉर्म है रेड रिबन क्लब, तो इसका जो संबंध है वो संबंध किससे है? तो एड्स जागरूकता से इसका संबंध है। किससे है? एड्स जागरूकता का संबंध आरसीसी से है, इसलिए आंसर हो जाएगा 74 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 75 एनएसएस स्वयं सेवकों को समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए?
विनम्र और अनुशासित, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका ए, विनम्र और अनुशासित व्यवहार करना चाहिए एनएसएस के स्वयं सेवकों को। इसलिए 75 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 76। एनएसएस के लोगों में प्रयुक्त गहरा नीला रंग किसका प्रतीक है? तो गहरा नीला रंग ये ब्रह्मांड का, जिसमें एनएसएस का एक छोटा हिस्सा है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 77 जिसमें पूछा गया है कि एनएसएस के स्वयं सेवकों के लिए प्रतिज्ञा लेना कब अनिवार्य होता है? तो प्रतिज्ञा लेना ये अनिवार्य कब होता है? ये तब होता है नामांकन के समय और विशेष दिवसों पर ये प्रतिज्ञा लेते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 78। 78 नंबर क्वेश्चन है कि एनएसएस स्वयं सेवकों द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्य डायरी का निरीक्षण कौन करता है? तो इस डायरी का जो निरीक्षण करता है वो कार्यक्रम के जो अधिकारी होते हैं, प्रोग्राम के ऑफिसर होते हैं, वो करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 79 जिसमें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, जिसमें एनएसएस स्वयं सेवक जागरूकता फैलाते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता जो है जागरूकता या मतदाता दिवस मनाया जाता है, जिसमें क्या करते हैं एनएसएस के जो पदाधिकारी होते हैं और स्वयं सेवक जो होते हैं वो जागरूकता फैलाते हैं। इसके लिए आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 80 जिसमें एनएसएस के स्वैच्छिक रक्तदान के लिए न्यूनतम आयु और वजन कितना होना चाहिए? तो एनएसएस में जो स्वैच्छिक रक्तदान किया जाता है, रक्तदान शिविर लगाया जाता है, इसमें न्यूनतम जो आयु होना चाहिए वो 18 वर्ष होना चाहिए और वजन 45 किलो से 50 किलो के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 81 जिसमें एनएसएस के विशेष शिविर के दौरान एक दिन में कितने घंटे की परियोजना का कार्य करना होता है? तो एक दिन में लगभग 7 से 8 घंटे का प्रोग्राम या परियोजना का कार्य किया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 82 ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को, प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 83 एनएसएस स्वयं सेवक द्वारा गांव गोद लेने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो गांव गोद लेने का प्राथमिक उद्देश्य है ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना और जागरूकता फैलाना या जागरूक करना, इसलिए आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 84 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन जो पर्यावरण से जुड़ा है कि इसके जो प्रेरणा थे वो कौन थे? तो सुंदर लाल बहुगुणा थे, आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब पेड़ों की अधिक कटाई हो रही थी तो वहां की महिलाओं ने पेड़ों पर चिपक करके या अपने आप को बांध करके जो इस आंदोलन की शुरुआत की थी उनकी रक्षा करने के लिए, ताकि पर्यावरण संरक्षण हो सके, यानी पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसके जो प्रेरणा नेता हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 85 इसमें एनएसएस के नियामक गतिविधियों के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है? तो इसके अंतर्गत जो कार्य आता है वो कैंपस की सफाई और सुधार करना, आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 86 जिसमें है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात पूछी गई है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 86 नंबर प्रश्न में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 87 जिसमें एनएसएस स्वयं सेवकों को प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड का ज्ञान क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक सहायता देने के लिए वो तत्पर हों या तैयार हो सके। तो 87 नंबर प्रश्न में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 88 जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के गीत एनएसएस सॉन्ग की मुख्य पंक्ति क्या है? तो इसकी जो मुख्य पंक्ति है क्या वो जनगण मन है? तो जनगण मन ये हमारा राष्ट्रीय गान है, तो इसमें आपका ये होगा नहीं, हम होंगे कामयाब, बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना के गीत एनएसएस सॉन्ग की मुख्य पंक्ति जो है वो होगी हम होंगे कामयाब।
आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 89, जिसमें है एनएसएस में बी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है। तो अगर एनएसएस में आप कार्य कर रहे हैं, आपको बी प्रमाण पत्र चाहिए, या कोई भी का स्वयं सेवक है जिसको बी प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, तो इसके लिए एनएसएस में शर्त क्या है। तो एनएसएस में इसके लिए जो शर्त रखी गई है वो शर्त यह है कि 2 वर्ष की सेवा और 240 घंटे का कार्य इसको करना अनिवार्य है। इसलिए आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 90, बाल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो बाल दिवस जो मनाया जाता है वो किसके रूप में किसके जन्म दिवस के रूप में, तो जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, यानी कि याद में मनाया जाता है बाल दिवस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 91, एनएसएस स्वयं सेवक के रूप में कौन नामांकन करा सकता है। केवल छात्र, केवल छात्राएं, या +2 स्तर कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी। तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा +2 स्तर कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एनएसएस स्वयं सेवक के रूप में नामांकन कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 92, नशा मुक्ति अभियान में एनएसएस स्वयं सेवकों की क्या भूमिका है। तो एनएसएस की बात हो रही है, तो नशा मुक्ति अभियान में एनएसएस स्वयं सेवकों की जो भूमिका है वो है नशा से बचने वालों को पकड़ना, या नशा माफ कीजिएगा नशा बेचने वालों को पकड़ना। बिल्कुल ये इसमें होगा नहीं। लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना, ये है नशा मुक्ति अभियान में एनएसएस स्वयं सेवकों की भूमिका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 93, सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान एनएसएस स्वयं सेवक क्या करते हैं। ट्रैफिक नियम समझाना और हेलमेट के लिए प्रेरित करना, सड़क बनाना, गाड़ियां चलना, या जुर्माना वसूलना। तो 93 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ट्रैफिक नियम का पालन करना, या ट्रैफिक नियम समझना और हेलमेट के लिए प्रेरित करना। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान एनएसएस स्वयं सेवक का कार्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर प्रश्न है एनएसएस के लोगों में जो पहिया यानी व्हील है उसका क्या संदेश है। तो उसका संदेश है समय की गति और निरंतरता समाज सेवा, निरंतर समाज सेवा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 95, महिला सशक्तिकरण के लिए एनएसएस क्या करता है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो एनएसएस का कार्य हुआ है अधिकारों के प्रति जागरूक करना, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 96, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 97, जिसमें है एनएसएस स्वयं सेवक का बैच शरीर किस ओर लगाया जाता है। तो ये जो बैच लगाया जाता है वो लगाया जाता है बाईं ओर हृदय के पास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 98, इसमें है कि श्रमदान के अंतर्गत तालाब की सफाई करना कौन सा कार्य है। तो सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस ये है। श्रमदान के अंतर्गत तालाब में सफाई करना ये सामुदायिक सेवा कहलाता है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 99, एनएसएस के गणतंत्र दिवस पैरेड आरडी कैंप में चयन का आधार क्या होता है। तो इनमें चयन का जो आधार होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये होता है अनुशासन, प्रतिभा, पैरेड, कौशल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 100, जिसमें है एनएसएस का समापन संदेश क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे एनएसएस का समापन संदेश जो है ये है स्व से पहले सेवा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 100 क्वेश्चंस को इस मॉडल पेपर में सॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट मॉडल पेपर हम कल लेकर के आएंगे जिसमें 100+ ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप सबसे निवेदन है इसी प्रकार के बीएससी बीए बीकॉम के सभी प्रकार के क्लास के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री में क्लासेस मिलती हैं और बिल्कुल पीडीएफ नोट्स के साथ आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।